नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम। यह दिशारानी की 5वीं कथा है, क्योंकि कथा बारी बारी से मैं आप सभी को सुनाऊंगी और बारी बारी से मैं सभी को कथा डालूंगी। एक सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ किसी के घर में आग लाकर खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में लकड़ी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशारानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह लौट आई। संध्या समय बहू पड़ोसियों के पास गई और उससे बोली कि मेरी सास तो गड्ढा लेती नहीं, परंतु अब की बार जब गड्ढे पड़े तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गड़ा लूँगी। इसके बाद वह गड्ढे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशारानी का गड्ढा लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी के बहाने पड़ोसियों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशारानी का ध्यान करके मनाने लगे कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशारानी की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना भेज देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा की सिरोधार करके कहा कि आप जाइए और घर में काम काज से निश्चिंत रहिए। जो ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तदबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशारानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त जब बहू को और कुछ उपाय न सूझा तब उसने उस गोले की छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया बाहर आएगी तब गोला मटकी में से निकालकर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने जाकर बहू को खबर ली। उसने पूछा कि तुम मेरे खाने को क्यों नहीं लाई, अब तक क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि आज मैं सिर से नहाई हूँ, इसी कारण रसोई करके मैं देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया का गुस्सा को शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी थी कि उसका लड़का आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, ये छाछ दे दो। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों न दे दो। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने हाथ डालकर देखा कि एक घड़ा सोने का गोला है। सास को आश्चर्य में होकर बहू ने पूछा, अरे इसमें यह क्या है, इसे तू कहाँ ले आई है, यह क्यों छिपा रही है। मैं समझ गई इसी से तू छाछ देने नहीं आई थी, इसका भेद बता, नहीं तो मैं अभी तेरा खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशारानी जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशारानी का गड्ढा लिया था, तुम्हारी चोरी से पूजा की थी, तुम आ गई, इसलिए मैं गड्ढा सिर से गड्ढा सिराने न जा सकी तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशारानी ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू के गले से लगा लिया और कहा, क्या मैं भी तेरे साथ गड़ा लिया करूंगी और विधिवत व्रत की पूजा किया करूंगी। हे दशारानी, जैसे तुमने मुझको दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। बोलो दशारानी मैया की जय। 5 कथा समाप्त हुई। दशारानी की जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।